Yes, students, today we are going to discuss about Ram Murthy Committee, which was established in 1990. Right? It was built on the in order to review national policy on education, that was of 1986. Right? Its full name is National Policy on Education Review Committee. मीन्स ये एक रिव्यू कमेटी बनाई गई थी। इसका नाम इसको राममूर्ति कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसका जो चेयरमैन थे डॉक्टर एन राममूर्ति, और 1990 में इस्टेब्लिश की थी। इसका मेन पर्पस क्या था? टू रिव्यू द नेशनल पॉलिसी, दैट इज़ NPE 1986। जब भी कोई रिव्यू कमेटी बनाई जाती है, उसमें अगर कोई पॉलिसी में कोई चैलेंजेस होते हैं या अगर हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये रिव्यू कमेटी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करती है। यही जैसे मैंने आपको बताया कि टू इम्प्रूव, इसका मेन क्या, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वॉज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव इंडियन एजुकेशन। ठीक है। और इसमें क्या था कि जो राममूर्ति कमेटी बनाई गई थी, इसको रिव्यू और अपडेट करने के लिए पॉलिसीज़, और ये 3 मेन कीवर्ड्स हैं: इक्वालिटी, असेस, लिटरेसी। कई बार इस पे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मेन मोटिव या ग्रेटर फोकस कौन से इन वर्ड्स पे था, तो आप याद रखोगे इक्वालिटी मीन्स सबको बिना भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। असेस मीन्स इसमें इजी असेस होना चाहिए, नज़दीक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। लिटरेसी मीन्स सबको एजुकेट करना है हमें। एड्रेसेस इमर्जिंग सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। इसमें क्या है कि जितने भी कोई सोशल या कोई इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे NP 1986 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हमने रिव्यू कमेटी बनाई। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स वही हैं, जैसे कि इवेलुएट NP 1986 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, रिकमेंड पॉलिसी चेंजेस, कि जिसमें जैसे कि कुछ पॉलिसी में चेंजेस हैं वो रिकमेंड की। उसके बाद यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की जो है कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी, कि एडल्ट को जो हैं एज्ड पीपल हैं उनको रीड राइट अरिथमेटिक के बारे में बताया जाए, एजुकेट किया जाए। इम्प्रूव क्वालिटी एंड कंटेंट, की जो हमारी एजुकेशन का क्वालिटी और कंटेंट है उसको इम्प्रूव किया जाए। वोकेशनल एंड टीचर एजुकेशन रिफॉर्म्स, कि जितने भी बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड करनी चाहिए। और टीचर एजुकेशन के जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस लेके आनी चाहिए। की रिकमेंडेशंस जो हैं इसमें है कि जैसे कि जनार्दन की रिकमेंडेशंस में यहाँ पे आया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आई थी। और जनार्दन, इसके बाद फॉलोअप में क्या हुआ कि जनार्दन रेड्डी कमेटी रिफाइंड प्रपोजल्स, वो 1992 में आई, जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। और इसने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान को भी इन्फ्लुएंस किया। शेप्ड 1990s एजुकेशन रिफॉर्म्स, और 1990s के एजुकेशन रिफॉर्म्स को शेप किया। नेक्स्ट है कि इसका जो है फाउंडेशन इसने इस्टेब्लिश की, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इसने एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आए। असेस क्वालिटी इक्विटी, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। प्रमोटेड डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूजन, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया कि हर लेवल पे जो है एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, आइदर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन। ठीक है। इंक्लूजन हेयर रेफर्स टू दैट जो डिसएडवांटेज डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए भी रेगुलर क्लासरूम का प्रोविज़न किया जाए। विजनरी फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर पॉलिसीज़, इसके लिए जो विजनरी फ्रेमवर्क था उसके बारे में बताया हुआ है कि ये फ्यूचर पॉलिसीज़ के लिए विजनरी फ्रेमवर्क थी।
और नेक्स्ट है कि राममूर्ति कमेटी जो थी वो बहुत क्रूशियल है मॉडर्न इंडियन एजुकेशन को शेप करने के लिए। असेस क्वालिटी इक्विटी रिफॉर्म्स, और इसने लेटर पॉलिसीज़ जो हैं सर्व शिक्षा अभियान को भी इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, rest is okay. Now we will discuss these program of action and other policies in my next video. Thank you.